नमस्कार एंड वेलकम टू बिहार सिविल्स। मैं हूं आलोक सिंह और आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 30 दिसंबर 2021 के बिहार करंट अफेयर्स। तो आज हो चुका है 40th डे, 40वां दिन आज हो चुका है और कंटिन्यूसली बिना एक दिन भी रुके 40 दिन आज हमने कंप्लीट कर लिया है इस डेली बिहार करंट अफेयर्स, साथ में नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स के साथ है। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो बीपीएससी, सीडीपीओ, बिहार एसआई, बिहार एसएससी या बिहार के दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की, तो आप चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस वीडियो सीरीज़ को डेली ज़रूर फॉलो कीजिए। सुबह मॉर्निंग में 8 बजे ये वीडियो लाइव हो जाता है और हर दिन की तरह आपको पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो पहले सवाल से शुरुआत करते हैं आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन का। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ बिहार इन द गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021? सुशासन सूचकांक 2021 में बिहार का रैंक क्या है? देखिए, ये जो गुड गवर्नेंस इंडेक्स है वो निकाला गया है 25 दिसंबर को। 25 दिसंबर को क्यों? क्योंकि 25 दिसंबर को हम मनाते हैं गुड गवर्नेंस डे। ठीक है, गुड गवर्नेंस डे हम मनाते हैं हमारे फॉर्मर पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के बर्थ एनिवर्सरी पे। तो इस दिन हमारी सरकार निकालती है गुड गवर्नेंस इंडेक्स। इसमें किस राज्य का जो सुशासन सिस्टम है, जो गवर्नेंस का सिस्टम है, वो कितना बेहतर है। 10 इसमें इंडिकेटर्स शामिल किए जाते हैं। उन पैमानों पे ये जांचा जाता है कि कहाँ पे गवर्नेंस का जो सिस्टम है वो कितना बेहतर है। तो इसमें भारत, यानी कि इसमें जो इस बार के कैटेगरी है गुड गवर्नेंस इंडेक्स में, ये 4 कैटेगरीज में ये रैंकिंग निकाली गई है। पहली कैटेगरी में जैसे आ जाता है जो स्टेट्स, एक स्टेट्स है जो ग्रुप ए में आएंगे, फिर स्टेट्स है जो ग्रुप बी में आएंगे। तो ग्रुप ए में देखिए टॉप किसने किया है ग्रुप ए वाली कैटेगरी में, तो ये टॉप किया है गुजरात ने। ठीक है, गुड गवर्नेंस इंडेक्स ओवरऑल भी आप गुजरात को ही गुड गवर्नेंस इंडेक्स में टॉप समझोगे। ग्रुप बी में राजस्थान ने टॉप किया है। ठीक है, वहीं पे अगर यूनियन टेरिटरी की बात करें, केंद्र शासित प्रदेश की, तो इसमें दिल्ली ने टॉप किया है गुड गवर्नेंस इंडेक्स में। और इसी के साथ अगर हम बात करें नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की, ये 4 कैटेगरी हो गए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की बात करें तो इसमें टॉप किया है मिज़ोरम ने। तो इन राज्यों ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है अपने अपने कैटेगरी में। बिहार जो है ऑब्वियसली ग्रुप ए में है बिहार, और इसका जो रैंक है वो कितना है, यहाँ आपसे ये सवाल पूछा जा रहा है। तो ये है 15th रैंक है। ठीक है, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। लास्ट नहीं है, लास्ट 18th रैंक है। ठीक है, 18th में से 15th रैंक बिहार को मिला है। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। अब 2 सवाल और आएगा कि इस इंडेक्स को रिलीज किसने किया है और इस इंडेक्स को प्रिपेयर किसने किया है। जी हाँ, तो बनाया किसने है। तो इसको प्रिपेयर्ड किसने किया है, तो किया है डार पीजी ने। ठीक है, शॉर्ट में ऐसे याद रखिएगा, डार पीजी ने इसको प्रिपेयर किया है। लेकिन इसको रिलीज किया है गुड गवर्नेंस इंडेक्स को हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह ने। ठीक है, ये याद रखना है। डार पीजी क्या है, तो ये है डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेस। ठीक है, ये DARPG है, तो इसको याद रखना है कि डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेस ने इसको प्रिपेयर किया है इस इंडेक्स को। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेंट्रल टीम ऑफ हाउ मैनी मेंबर्स हैव कम टू बिहार टू नो द प्रिपेयर्डनेस टू टैकल ओमिक्रॉन एंड द वैक्सीनेशन कंडीशन।
ओमिक्रॉन से निपटने की तैयारी और टीकाकरण की स्थिति जानने के लिए कितने सदस्यों की केंद्रीय टीम बिहार आई है? तो कितने सदस्यों की ये टीम आई है? 3 सदस्यों की। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। और इसको लीड कर रही थी डॉक्टर आरती बैल। डॉक्टर आरती बैल इसको लीड कर रही थी, और 2 मेंबर हैं जो डॉक्टर नीरज हैं, और एक तीसरे व्यक्ति हैं डॉक्टर हेमंत महाजन। तो ये 3 लोगों की टीम ने ये केंद्रीय टीम थी जो बिहार आई थी, ये मालूम करने के लिए कि जो ओमिक्रॉन बाकी के राज्यों में फैल रहा है, जो राज्यों में, उसके लिए आप कितने प्रिपेयर हैं और वैक्सीनेशन कंडीशन यहाँ पे कैसा चल रहा है। और देखिए, ओमिक्रॉन जो है ये एक अपडेटेड वेरिएंट है कोरोना वायरस का। जी हाँ, कोरोना वायरस का अपडेटेड वेरिएंट है। आपको मालूम होगा ये जो वायरस हैं बिल्कुल ये खुद में एक मल्टीप्लाई हो, अगर सही वर्ड यूज़ किया जाए तो म्यूटेट होते रहते हैं। ठीक है, म्यूटेट होते हैं ये हज़ारों टाइम्स, ये म्यूटेट होते रहते हैं खुद में और एक चेंजेस लाते रहते हैं। तो उसी तरह से जैसे कोरोना वायरस का बहुत सारा वेरिएंट आया हुआ था, जैसे अल्फ़ा वेरिएंट था, बीटा वेरिएंट था, गामा वेरिएंट था, डेल्टा वेरिएंट था। तो ये जो डेल्टा वेरिएंट था इसका आपको एक मतलब इसका एक कोड, साइंटिफिक कोड भी रहता है, वो भी याद रखना चाहिए आपको। डेल्टा वेरिएंट का था B1.617.2, ये था डेल्टा वेरिएंट। वहीं पे ओमिक्रॉन जो है, ओमिक्रॉन का जो वेरिएंट है ये इसको साइंटिफिकली क्या बोलते हैं, तो B1.1.529, 529 लास्ट में। ठीक है, तो ये है ओमिक्रॉन का वेरिएंट। और आपको पता होगा ओमिक्रॉन को हाल ही में WHO ने वेरिएंट ऑफ कंसर्न के लिस्ट में डाला है, ओमिक्रॉन को डिक्लेयर किया है, और ये सबसे पहले साउथ अफ्रीका में पाया गया है ओमिक्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ITS को किसने लॉन्च किया है? बाय द वे, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम है क्या? देखिए, क्या है कि जो सड़कों पे एक्सीडेंट होते हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि भारत में करीबन हर साल 5 लाख, अराउंड 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं, जिनमें 1.5 लाख की तो ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। जी हाँ, ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है 1.5 लाख की। तो इसको ठीक करने के लिए, इसके लिए एक सिस्टम तैयार किया गया, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इसके थ्रू किया जाएगा कि जैसे ही कहीं पे भी एक्सीडेंट होगा, वो ये डिवाइस उसको डिटेक्ट कर लेगा और इसको अलर्ट कर देगा एम्बुलेंस को, और एम्बुलेंस उस एक्सीडेंट के प्लेस पे 10 से 15 मिनट में एम्बुलेंस पहुंच जाएगी। समझ गए? तो ये किसने इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम को लॉन्च किया है? नितिन गडकरी। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, जो कि हैं हमारे रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर। तो ये याद रखिएगा। और ये कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो यूपी का ज़िला है गाज़ियाबाद। यहाँ पर एक जगह है जिसका नाम है दशना, यहीं पे ये लॉन्च किया गया। फ़िलहाल ये पायलट प्रोजेक्ट पे चलाया जा रहा है, फिर इसको आगे भी लागू किया जाएगा। नेक्स्ट, हुज नोवेल किंसुगी हैज़ ओन द सुशीला देवी अवार्ड 2021। तो किसके उपन्यास किंसुगी ने सुशीला देवी पुरस्कार 2021 जीता है? तो किंतसुगी ये किसका उपन्यास है? इस उपन्यास के लिए उन्हें सुशीला देवी अवार्ड दिया गया है। तो ये कौन है? अनुकृति उपाध्याय। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। और देखिए, ये जो किताब है बेस्ट फिक्सन बुक के लिए ये दिया गया है। और कौन देता है ये सुशीला देवी अवार्ड?
ये देता है रतन लाल फाउंडेशन, याद रखिएगा। नेक्स्ट, विच इंडियन क्रिकेटर्स बैट हैज़ बीन सेंट इनटू स्पेस। तो किस भारतीय क्रिकेटर के बल्ले को अंतरिक्ष में भेजा गया है। तो ये कौन सा भारतीय क्रिकेटर है, ये हैं युवराज सिंह। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। देखिए 2003 की बात है। 2003 में युवराज सिंह ने अपने करियर का पहला शतक जड़ा था। तो जिस बैट से इन्होंने अपने करियर का पहला शतक जड़ा था, ओडीआई में वनडे इंटरनेशनल मैच में ये जड़ा था अपना पहला शतक, उस बैट को ये हॉट बैलून के थ्रू स्पेस में भेजा जा रहा है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अच्छा, युवराज सिंह ने ये जो पहला अपने करियर का पहला शतक जो जड़ा था वो किस देश के खिलाफ, तो बांग्लादेश के खिलाफ, ठीक है। और इन्होंने खेला कहाँ था ये मैच बांग्लादेश में ही खेला था, ढाका में, बांग्लादेश की कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट्स टीम हैज़ ओन विजय हजारे ट्रॉफी। तो विजय हजारे ट्रॉफी किस राज्य की टीम ने जीता। कोर्स हम बात कर रहे हैं क्रिकेट की। तो विजय हजारे ट्रॉफी पहली बार जीता है हिमाचल प्रदेश ने। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। हराया इसने किसको है, इसने हराया है तमिलनाडु को। और देखिए जहाँ बात आती है हिमाचल प्रदेश की, तो मैं बता दूँ आपको कि भारत का पहला इंडोर स्की पार्क स्थापित किया गया है, सेटअप किया गया है हिमाचल प्रदेश में, याद रखिएगा। फिर नीति आयोग का एक इंडेक्स आया था, कौन सा इंडेक्स था, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, ठीक है। तो इसमें एक कैटेगरी था नॉर्थ ईस्ट एंड हिल स्टेट्स। तो नॉर्थ ईस्ट एंड हिल स्टेट्स में हिमाचल प्रदेश टॉप किया था इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में। तो ये भी आप याद रख सकते हो। फिर मैं आपको बता दूं हिमाचल प्रदेश में ही भारत का पहला नहीं कह सकते, हाँ स्टेट का पहला, हिमाचल प्रदेश का पहला ऑनलाइन यूथ रेडियो स्टेशन सेटअप किया गया है, जिसका नाम रखा गया है रेडियो हिल्स यंगिस्तान का दिल। रेडियो हिल्स यंगिस्तान का दिल, तो ये याद रखिएगा। और हिमाचल प्रदेश पहला ऐसा राज्य बना जिसने इम्प्लीमेंट किया ई कैबिनेट, अपने कैबिनेट को बिल्कुल डिजिटल कर दिया। और ई परिवहन भी याद रखना ही चाहिए आपको, ई परिवहन व्यवस्था आपको ये ऐप एक्चुअली लॉन्च किया है, कौन, तो हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट, वेयर एज ऑयल इंडिया लिमिटेड अनाउंस टू सेटअप अ हाइड्रोजन प्लांट। तो ऑयल इंडिया लिमिटेड ने हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करने की घोषणा कहाँ की है। ऑयल इंडिया लिमिटेड आपको पता होगा देश की दूसरी सबसे बड़ी सरकारी कंपनी है तेल एक्सप्लोर करने वाली, ठीक है, ऑयल एक्सप्लोर करने वाली। तो ये भी आप याद रख सकते हो। तो ये कहाँ पे होगी, असम में। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। असम का जो जोरहट ऑयल फील्ड है वहीं पे ये सेटअप होगा हाइड्रोजन प्लांट। और ये भारत का ऐसा पहला कोई प्रोजेक्ट है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और इसमें 100 किलोवाट ऑब्वियसली एनर्जी प्रोड्यूस करी जाएगी। हु हैज़ रिटन द बुक द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0। तो मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0 पुस्तक किसने लिखी है। ऑब्वियसली मोदी जी का जो सेकंड टर्म है उसके बारे में ये बुक लिखी गई है। तो इसको लिखा है संजू वर्मा ने। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच कंट्रीज कोर्ट हैज़ फाइंड गूगल एंड मेटा विद अ टोटल ऑफ $125 मिलियन। किस देश की अदालत ने गूगल और मेटा पर कुल
$125 मिलियन का जुर्माना लगाया है। तो ये दो कंपनी है, एक है गूगल और एक है मेटा। मेटा आपको मालूम होगा फेसबुक जो है, पहले फेसबुक के नाम से पूरी कंपनी थी, अब फेसबुक का जो पेरेंट कंपनी है वो हो गया है मेटा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, मतलब कि अब जो भी जैसे व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, ये सब पहले क्या थे, फेसबुक के थे, लेकिन अब जो भी व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम ये सब हैं, वो सब और फेसबुक भी, ये सब मेटा कंपनी का है। ये मेटा एक बड़ी ग्रुप हो गई और उसकी ये सब कंपनी हो गई अलग अलग। ठीक है, यानी ये इसकी पेरेंट कंपनी है मेटा। तो इसमें लगाया है रसिया ने, ऑप्शन डी, रसिया की कोर्ट ने, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। गूगल पे इसमें लगा है $98 मिलियन का, और मेटा पर लगा है $27 मिलियन का फाइन। और देखिए, रसिया के एक पर्सन हैं, एक्चुअली क्या है, जर्नलिस्ट हैं, ठीक है, जिनका नाम है दिमित्री मुरातोव। दिमित्री मुरातोव, इनको मिला है 2021 का नोबेल पीस प्राइज़। याद रखिएगा, 2021 का नोबेल पीस प्राइज़ दिमित्री मुरातोव को मिला है, जो कि रसिया से बिलोंग करते हैं। और इनके साथ साथ ही एक और पर्सन को मिला है ये जो नोबेल पीस प्राइज़ 2021 का, वो हैं मारिया रेशा, और दोनों ही जर्नलिस्ट हैं। तो मारिया रेशा और दिमित्री मुरातोव दोनों को 2021 का नोबेल पीस प्राइज़ मिला है, और मारिया रेशा बिलोंग करते हैं फिलीपींस से। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड नदी उत्सव टू ऑनर रिवर्स। किस राज्य सरकार ने नदियों को सम्मानित करने के लिए नदी उत्सव शुरू किया है? तो नदी उत्सव शुरू किया है गुजरात सरकार ने, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। और किनके प्रेजेंस में शुरू किया गया है? तो हमारे जल शक्ति मिनिस्टर हैं, जल शक्ति मिनिस्टर, ये नया ऑब्वियसली मंत्रालय क्रिएट किया गया। जल शक्ति मिनिस्टर कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। नेक्स्ट है के.एस. सेथु मधावन हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली, ही वॉज। के.एस. सेथु मधावन का हाल ही में निधन हो गया है, वो क्या थे? तो वो थे फिल्म प्रोड्यूसर, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, फिल्म निर्माता थे। ठीक है, इन्होंने करीबन 60 फिल्में प्रोड्यूस करी है, और इन्होंने मलयालम, तेलुगु, हिंदी, तमिल, इन सभी भाषाओं में फिल्म प्रोड्यूस करी है। करीबन इनको 10 नेशनल अवार्ड्स मिल चुके हैं। साथ में क्योंकि ये केरल से थे, तो केरल का भी स्टेट फिल्म अवार्ड्स भी इन्हें काफ़ी मिला है। नेक्स्ट और आज का लास्ट सवाल, विच बैंक हैज़ साइंड अ को लोन अग्रीमेंट विद यू ग्रो कैपिटल। तो किस बैंक ने यू ग्रो कैपिटल के साथ सह ऋण समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये कौन सा बैंक है? ये बैंक है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। याद रखिए, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ये एक बैंक का ही नाम है। ठीक है, ऐसा नहीं है जैसे हमारा जो आरबीआई है, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, इसको भी सेंट्रल बैंक कहते हैं। एक कैटेगरी है कि हर देश में एक सेंट्रल बैंक होता है, जो कि केंद्र बैंक में एक केंद्र में एक बैंक होता है जो बाकी के बैंकों को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो उस तरह से हमारे देश में आरबीआई है, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, लेकिन ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एक बैंक का ही नाम है, हम इसके बारे में नहीं कह रहे हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और ऑब्वियसली इस लोन के तहत ये लोन डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे एमएसएमई के, और करीबन 1000 करोड़ रुपए ये डिस्ट्रीब्यूट किए जाने हैं इसके थ्रू लोन। और आज ही यानी कि 30 दिसंबर को ही आपको प्रोवाइड
किया जाएगा एक सेपरेट वीडियो, वो सिर्फ़ और सिर्फ बिहार स्पेसिफिक करेंट अफेयर्स उसमें होंगे। ठीक है, वो नवंबर और दिसंबर का होगा, तो उसको ज़रूर देखिएगा। आज शाम को 6 बजे लाइव हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग बिहार सिविल्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।